नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृत है चैनल पर। लघु सिद्धांत कौमुदी से हम हल संधि पढ़ रहे हैं। हल संधि के कुछ सूत्रों को हमने जान लिया है। अगला सूत्र आज हमारा है नश्च सूत्र। हमारा जो अंतिम सूत्र था वह था डह सी धुट। डह सी धुट जो था अष्टाध्यायी ग्रंथ के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 29वां सूत्र था। अगला सूत्र है हमारा 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 30वां सूत्र है अष्टाध्यायी ग्रंथ से, पाणिनि जी द्वारा जो लिखित है अष्टाध्यायी ग्रंथ। तो नश्च सूत्र में क्या है, हम जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि जो सूत्र हम अगला पढ़ेंगे अगले सूत्र में पिछले वाले सूत्र की अनुवृत्ति जरूर होती है। तो इसलिए आप पिछले वाले सूत्रों को अपने पास जरूर रखें, उसके बाद आप अगले वाले सूत्र को जानें। हमारा जैसे पिछले वाला सूत्र था डह सी धुट। डह सी धुट को आप अपने पास रखें या पहले उसको रिवाइज कर लें, उसके बाद आप अगला सूत्र नश्च सूत्र देखें। तो नश्च सूत्र में क्या है, न अंतत परस्य सस्य धुटवा, अर्थात इसको एक्सप्लेन करें तो न अंतत परस्य अर्थात किसी भी शब्द के अंत में न हो और उसके बाद क्या हो, स हो, तो धुड का आगम होगा। लेकिन किससे होगा, विकल्प से होगा। अब यहाँ पर अनुवृत्ति किस चीज की आई है, जैसे हमने पिछले सूत्र में लिखा था डह से धुट सूत्र था हमारा, तो इस सूत्र में सी धुट की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ जाएगी। हम इसको उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे आपके लघु सिद्धांत कौमुदी से एक उदाहरण मैंने लिया है, संसह उदाहरण। संसह, इसको हम पद छेद करें तो सन सह, और मीनिंग इसका होगा सह अर्थात वह, सन अर्थात होते हुए, वह होते हुए। ठीक है, ये आप छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखें, ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं छोटी छोटी चीजें कि इसका पद छेद क्या होगा। तो सन सह, वह होते हुए। सन जो है अस धातु के क्षत्रिय प्रत्यय से बना है। अस धातु क्षत्रिय प्रत्यय, और यह पुल्लिंग शब्द है। सन जो है पुल्लिंग शब्द है। इन चीजों को आप ध्यान से देखें। अस धातु क्षत्रिय प्रत्यय पुल्लिंग शब्द है, वह होते हुए। हमें इसको धुड आगम इसमें लगाना है, हमें संसह में। देखिए सन धुट सह, ये इस प्रकार से होगा सन धुट सह। धुट का आगम हमने इसमें करना है। धुट को हम पहले सिद्ध कर देंगे। बिल्कुल पिछले वाले सूत्र की अनुवृत्ति इसमें आई हुई है, पिछले वाला सूत्र आप जरूर देखें, उसके बाद बिल्कुल इजीली आप समझ पाएंगे। ट में क्या है, हलंतम से इत संज्ञा तस्य लोप से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ट का लोप हो गया, हमारे पास धु बचा। ध में ऊ के उपदेश अच अनुनासिक से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, ध बचा। अब धुट को तो हमने वैसे ही सिद्ध किया है जैसे हमने डह सी धुट में किया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया है। हमारे पास ध बचा। हमने पिछले वाले सूत्र में ही खरीच नियम जाना था। खरीच नियम क्या कहता है, जल प्रत्याहार का कोई वर्ण अगर खर प्रत्याहार में आता है तो छल को क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, यही था। तो इसमें ध जो है जल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और खर प्रत्याहार में भी है, तो ध को क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या बनती है यहाँ पर कि ध की जगह क्या आएगा, जो चार वर्ण हमारे वर्ग के होते हैं उनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाएगा। इसमें प्रथम वर्ण आएगा त थ द ध, ये वर्ग का चौथा वर्ण है। चौथा वर्ण यानी कि चौथे वर्ण की जगह क्या आता है, प्रथम वर्ण आता है। तो त आ जाएगा, ध की जगह क्या आ जाएगा, त। यह खरीच नियम यहाँ पर लगाने के बाद, क्योंकि धुट आगम करने के लिए हमें खरीच नियम भी लगाना पड़ता है। ठीक है,
तो अब हमें यह चीज भी ध्यान रखनी है कि यह दुट का आगम यहाँ पर क्या होगा, विकल्प से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, ये संसह। संसह ये धुट आगम के कारण हुआ है। संसह जो त यहाँ पर आएगा वह धुट आगम के कारण होगा। लेकिन अगर हमें इसमें धुट आगम नहीं करना है, ये तो था धुट आगम, विकल्प से होगा। धुट आगम क्या होगा, विकल्प से होगा। धुट आगम विकल्प से होगा। उसके बाद यह है संसह। यह धुट आगम के बगैर होगा। धुट आगम के बगैर होगा, इसमें धुट आगम नहीं है। तो इस प्रकार से आज का हमारा हल संधि का सूत्र यह था। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। निश्चय सूत्र है। निश्चय सूत्र क्या है, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 30वां सूत्र है अष्टाध्यायी ग्रंथ से। इसको हम एक्सप्लेन करें तो न अंतत परस्य सस्य धुटवा, अर्थात किसी भी शब्द के अंत में न हो और उसके तुरंत बाद स हो तो स को क्या हो जाएगा, दुट आगम होगा। इसमें हमने ढ से धुट जो सूत्र पढ़ा था उसमें क्या था, डह को धुट आगम होगा, डह को धुट आगम होगा। लेकिन निश्चय सूत्र में क्या है, स को धुट आगम होगा। निश्चय का मीनिंग ही क्या है, न में भी, च यानी कि भी, न में भी। निश्चय को अगर हम पद छेद करें तो निश्चय का पद छेद होगा नह च, ये पद छेद इसका होगा। यानी कि नह में भी, क्या नह में भी, अर्थात सी धुट, धुट का आगम होगा। लेकिन कैसे होगा, विकल्प से होगा। फिर हमने इसको उदाहरण के माध्यम से समझा। उदाहरण आपका लघु सिद्धांत कौमुदी से ही लिया है। संशय, संशय उदाहरण है। इसमें हम धुट आगम करते हैं। संशय को अगर पद छेद करें तो संशय वह होते हुए, सन में अस धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है और यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो सन में हम धुट आगम का करेंगे तो सन धुट सह। धुट को पहले सिद्ध कर देंगे। टह हलंतम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। ध में उ है, उ से उपदेशे अचनुनासिक इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। और इसमें ध बचा, ध को फिर हम खरीचय नियम लगा देंगे। खरीचय नियम में क्या था, जल प्रत्याहार के अंतर्गत कोई भी वर्ण अगर खर प्रत्याहार में आता है तो जल को चर हो जाता है। ध हमारा खर में भी आ रहा है, झल में भी आ रहा है, तो चर हो जाएगा। अब वही है चौथा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण प्रथम वर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पर ध को त बना दिया। ठीक है, फिर धुट आगम से अगर हम करते हैं इसको तो संसह, और अगर धुट आगम नहीं लगाते हैं तो संसह। इस प्रकार से आज हमने निश्चय सूत्र को सिद्ध करके देखा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।